हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका चैनल शेयर बाजार विद आयुष। और दोस्तों, इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं इन्फोसिस के फर्स्ट क्वार्टर के नंबर्स के बारे में। तो जिसका बेसब्री से इंतजार कर रहे थे सब, आई इन्फोसिस के नंबर्स के बारे में, वो रिलीज़ कर दिए गए। क्वार्टर वन के नंबर्स इन्फोसिस के निकल के आ चुके हैं। तो नंबर्स का डिटेल एनालिसिस करेंगे कि किस प्रकार के नंबर्स निकल के आए और यहाँ से बाजार में कल किस प्रकार से आपको स्टॉक के अंदर मूव आता हुआ देखने को मिलेगा। तो बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है, तो वीडियो को पूरा देखिएगा दोस्तों। चैनल से पहली बार अगर आप जुड़े हो, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर आपको ये वीडियो बढ़िया लगे तो वीडियो को लाइक करके आप जरूर जाइएगा। तो दोस्तों, ये इन्फोसिस के नंबर्स है और हम कंसोलिडेटेड, ऑडिटेड, स्टैंड अलोन, कंसोलिडेटेड और यहाँ पे नंबर्स पढ़ते हुए देखने को मिलेंगे, स्टैंड अलोन नहीं देखेंगे। सो कंसोलिडेटेड नंबर्स में सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पर कंपनी के रेवेन्यू के ऊपर। आखिर कंपनी का रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन आपको कितना आता हुआ देखने को मिला है। फिगर्स जो है वो सारे करोड़ में ही है। सो अगर यहाँ पे बात करें, सो फ्रेंड्स, पिछले साल तक अगर कहूँ तो मैं आपको कंपनी के जो नंबर्स आते हुए देखने को मिले थे, उसमें कंपनी का जो रेवेन्यू था वो 27,896 करोड़ का था। 27,890 करोड़ के आसपास का, या फिर 27,900 करोड़ के आसपास का कंपनी का जो रेवेन्यू था, वो इस बार अगर आप देखेंगे तो बढ़ के करीबन 34,470 करोड़ पे आता हुआ देखने को मिला है। देखिए, अच्छी खासी जंप आती हुई देखने को मिली है। 27,900 करोड़ से बढ़ के 34,500 करोड़ तक नंबर्स आना, ये अपने आप में देखिए पॉजिटिव बताता है कि यहाँ नंबर्स आपको बढ़िया आते हुए देखने को मिल रहे हैं। एंड ये कह सकते हैं कि अपने आप में एक पॉजिटिव संकेत है। बिकॉज बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि अगर यहाँ पर जिस प्रकार के इन्फोसिस दोस्तों नंबर्स निकालेगा, क्योंकि यहाँ से मार्केट का टोन अगर आप देखेंगे आईटी कंपनीज के लिए ज़्यादा अच्छा रहता हुआ देखने को नहीं मिला है। तो रेवेन्यू फ्रंट पे तो कंपनी ने साल भर साल में ही बढ़िया प्रदर्शन किया है। बात करें Q4 से Q1 में, तो कंपनी ने पिछले क्वार्टर के अंदर 32,276 करोड़ का, 22,276 करोड़ रुपीज़ का रेवेन्यू शो किया था, जो बढ़ के 34,470 करोड़ हो चुका है। तो डेफिनेटली नंबर्स अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे क्वार्टर ऑन क्वार्टर प्लस YoY बढ़िया आते हुए देखने को मिला है। अब बात करें यहाँ पे कंपनी के यहाँ पे टोटल इनकम के बारे में, तो ये टोटल इनकम का सेक्शन है। सो यहाँ पे अगर आप देखेंगे पिछले साल तक कंपनी की जो टोटल इनकम थी वो 28,518 करोड़ थी। 28,518 करोड़ से बढ़ के इस साल जो है कंपनी की जो इनकम है वो 35,146 करोड़ हो चुकी है। यानी कंपनी की इनकम अगर आप देखेंगे तो 28,518 करोड़ से बढ़ के 35,146 करोड़ पे आती हुई देखने को मिल गई। यानी क्लोज टू 6,500 टू 6,600 करोड़ की यहाँ पे कंपनी के जो प्रॉफिट, माफ कीजिएगा, जो कंपनी का यहाँ पे रेवेन्यू है उसमें आपको बढ़ोतरी आती हुई देखने को मिली है। अब रेवेन्यू को अगर हम कंपेयर करें पिछले क्वार्टर से, तो 32,913 करोड़ पिछले क्वार्टर में अगर आप देखेंगे जो कंपनी की टोटल इनकम आपको आती हुई देखने को मिली थी, यानी रेवेन्यू प्लस अदर इनकम, वो बढ़ के आपको देखने को मिलेगा अब 35,146 करोड़ पे आती हुई देखने को मिल गई है। यानी कंपनी का रेवेन्यू और टोटल इनकम दोनों आपको देखने को मिलेगा। Q1Q भी बढ़ते हुए देखने को मिले, एज वेल एज ऑन YoY भी आपको बढ़ते हुए देखने को मिले। तो यहाँ पर तो आपको अच्छा खासा जंप आता हुआ देखने को मिला है। तो यही एक्सपेक्टेशन थी कि हाँ, बढ़िया आपको कंपनी रेवेन्यू फ्रंट पे करती हुई देखने को मिलेगी। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट निकल के आता है फिगर फॉर द प्रॉफिट। बिकॉज अगर आप बाकी कंपनीज को देखेंगे तो प्रॉफिट में डेफिनेटली इस बार आपको डिक्लाइन आता हुआ देखने को मिला है। तो अब इन्फोसिस के प्रॉफिट के बारे में बात करें, तो अब प्रॉफिट अगर आप देखेंगे कंपनी का जिस प्रकार से दोस्तों काम करता हुआ देखने को मिला है करीबन 5201 करोड़ पे, वो होस्ट देखिए यहाँ पर आपको 5201 करोड़ से बढ़ के 5362 करोड़ प्रॉफिट में आपको कंपनी का अच्छा खासा आपको जंप आता हुआ देखने को मिला है। एंड जंप जो आता हुआ देखने को मिला है वो डेफिनेटली दोस्तों बढ़िया बात है। बिकॉज इंपॉर्टेंट क्या है कि यहाँ पर लगातार बढ़िया करे, तो कंपनी का प्रॉफिट तो आपको जरूर यहाँ पे साल भर साल बढ़ता हुआ देखने को मिल गया है। लेकिन इंपॉर्टेंट फिगर कहाँ निकल के आता है, वो आता है दोस्तों Q1Q का। अब Q1Q में हर जगह आपको डिप देखने को मिली है, तो यहाँ पर भी डिप देखने को मिली है। 5695 करोड़ का जो दोस्तों कंपनी का मुनाफा था वो 5362 करोड़ पर ही आपको आता हुआ देखने को मिला है। सो हाँ, कंपनी के प्रॉफिटेबिलिटी में साल भर साल तो बढ़ोतरी देखने को मिली है, बट क्वार्टर ऑन क्वार्टर यहाँ पर आपको गिरावट देखने को मिली है। अब इंपॉर्टेंट बात क्या है कि क्या इससे फर्क पड़ेगा। याद रखिएगा, कंपनी का प्रॉफिट बहुत कम तो होता हुआ देखने को नहीं मिला है। बाजार की एक्सपेक्टेशंस यही थी कि हाँ, प्रॉफिट में आपको एक डिक्लाइन आता हुआ देखने को मिलेगा, और वो डिक्लाइन आपको अब स्क्रीन्स पर भी दिख रहा है। सो ऐसा नहीं है कि देखिए बाजार को पता नहीं था, बाजार इसकी एक्सपेक्टेशन पहले लगा चुका था। दूसरी बात क्या है, बाजार ने इस पर रिएक्शन भी पहले दे दिया था। जब बाकी कंपनी के नंबर्स खराब निकल के आ रहे थे तो इन्फोसिस पे भी आपको उसका रिएक्शन आता हुआ देखने को मिल रहा था। तो ये बात इंपॉर्टेंट है कि हाँ, बाजार इसको बहुत ज़्यादा नेगेटिवली अब आपको लेता हुआ देखने को नहीं मिलेगा, अनलेस मार्केट रिएक्ट्स। कि अगर पूरा मार्केट ही आपको खराब रहता हुआ देखने को मिला, मार्केट में सेंटीमेंट बहुत नेगेटिव रहा, तो बात अलग है। बट ओवरऑल जैसा मैंने कहा आपको कि इंपॉर्टेंट बात यही है कि
इतने यहाँ पर आपको ख़राब नंबर्स आते हुए देखने को नहीं मिले। बाजार जिस प्रकार से दोस्तों एक्सपेक्टेशन आके चल रहा था, वैसे यहाँ पे नंबर्स डेफिनेटली निकल के आए, और यही दोस्तों इन्फोसिस की खास बात है। क्योंकि अगर अभी आप देखेंगे, जब विप्रो के नंबर्स निकल के आए तो विप्रो के प्रॉफिट में आपको डिक्लाइन आता हुआ देखने को मिला क्वार्टर ऑन क्वार्टर, बट कोई रिएक्शन इतना नेगेटिव नहीं था, बिकॉज बाजार ने पहले ही देखिए इन सबको इतना पीट दिया, इतना देखिए यहाँ पर आपको करेक्ट हो चुके हैं कि अब ज़्यादा गिरावट की जगह बनती नहीं है। अब बात करते हैं कंपनी के ईपीएस के बारे में। दोस्तों तो कंपनी का ईपीएस 12.24 था पिछले साल तक, वो आपको देखने को मिलेगा 12.78 हो चुका है बढ़ के। 13.56 वाला जो ईपीएस दोस्तों पिछले क्वार्टर में था वो घट के 12.78 हो चुका है। तो ठीक है, ज़्यादा आपको ईपीएस में भी गिरावट देखने को नहीं मिल रही है। साल भर साल कंपनी का ईपीएस आपको बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा है। एंड ओवरऑल जैसे मैं कह सकता हूँ कि नंबर्स को मैं आपको यही कहूँगा कि नॉन और लेस आपको ये जो नंबर्स है वो न्यूट्रल रहते हुए देखने को मिले, ना पॉजिटिव ना नेगेटिव। पॉजिटिव नहीं कह सकते यहाँ ही, नेगेटिव भी नहीं कह सकते नंबर्स को मैं आपको यही कह सकता हूँ कि न्यूट्रल की रेटिंग ही यहाँ पर मिलती हुई देखने को मिलेगी। न्यूट्रल रेटिंग ही इस नंबर्स को देते हुए देखने को मिलूंगा, बिकॉज नंबर्स में इतना कोई बड़ा नेगेटिव आपको आता हुआ देखने को नहीं मिला। अब एक बार कंपनी की कमेंट्री के ऊपर ध्यान दे देते हैं। दोस्तों कंपनी हमेशा अगर आप देखेंगे तो एक फैक्ट शीट भी प्रोवाइड करती है। तो इसमें कंपनी ने कहा है कि जो सीसी डिजिटल ग्रोथ है वो 37.5% सालाना रहती हुई देखने को मिली है। सीसी रेवेन्यू ग्रोथ दोस्तों जो है वो आपको देखने को मिलेगा 21.4% वाई और 5.5% क्यू ऑन क्यू आपको रहती हुई देखने को मिली है। कंपनी ने कहा है कि जो उसकी ऑपरेटिंग मार्जिन है, जो यहाँ पर कह सकते हैं इन टर्म्स ऑफ डॉलर, वो 20% पे रहते हुए देखने को मिले। रुपीज़ टर्म में जो कंपनी का ईपीएस है वो 4.4% बढ़ता हुआ देखने को मिला है सालाना, जैसे मैंने आपको दिखाया अभी। 1.7 बिलियन डॉलर्स की कंपनी ने दोस्तों इस बार लार्ज डील करती हुई देखने को मिली है। अगर और रेवेन्यू ग्रोथ को हम क्लासीफाई करें तो आपको देखने को मिलेगा, जो कंपनी ने रिपोर्ट की है कि क्यू ऑन क्यू टर्म्स पे तो करीबन 3.8% की ग्रोथ आपको आती हुई देखने को मिली है। बट अगर आप यहाँ पे देखेंगे कंपनी का जो परफॉर्मेंस वाया हुआ है तो 17.5% रेवेन्यू ग्रोथ रहती हुई देखने को मिली है, और सीसी ग्रोथ 21.4%। अगर रेवेन्यू बाय ऑफरिंग भी देखो आप तो आपको साफ साफ देखने को मिलेगा कि टोटल जो है वो कंपनी का आपको बढ़ोतरी ही देखने को मिला। तो ओवरऑल जैसा मैं कह सकता हूँ कि यहाँ नंबर्स में यहाँ पर आपको इतनी नेगेटिविटी देखने को नहीं मिली है। नंबर्स आपको ओवरऑल यहाँ पर ओके आते हुए देखने को मिले। जैसा मैंने आपको पहले भी कहा, नंबर ऑफ क्लाइंट्स भी अगर आप देखेंगे, जो कंपनी के क्लाइंट्स पिछले साल तक जून 30, 2021 तक जो कंपनी के क्लाइंट्स आपको करीबन 16,000 नहीं 1,659 रहते हुए देखने को मिले थे एक्टिव क्लाइंट्स। वो आपको देखने को मिलेगा यहाँ पर 1778 रहते हुए देखने को मिले। कंपनी ने नेट एडिशन जो किया है 106 क्लाइंट्स का पिछले साल से इस साल तक। और अगर आप देखेंगे तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी कंपनी ने क्लाइंट्स तो अपने बढ़ाए हैं। जो कंपनी का दोस्तों पिछले साल तक 34 आपको $100 प्लस के क्लाइंट्स थे, $100 मिलियन प्लस के, वो 38 हो चुके हैं। क्वार्टर ऑन क्वार्टर तो अगर आप देखेंगे तो वहाँ पर आपको कोई राइज देखने को नहीं मिला है। $50 मिलियन के दोस्तों जो कंपनी के क्लाइंट्स थे प्लस, वो करीबन अगर आप देखेंगे तो पिछले साल तक सिर्फ 59 थे, 69 हो चुके हैं। नेट एडिशन ऑफ 10, क्वार्टर ऑन क्वार्टर नेट एडिशन ऑफ 5। तो ये ओवरऑल नंबर जैसा मैंने कहा कि बढ़िया आते हुए देखने को मिल रहे हैं। कंपनी का जो क्लाइंट कॉन्ट्रीब्यूशन टू रेवेन्यूज है, टॉप 25 क्लाइंट्स की अगर मैं बात करता हूँ तो 36.3% रेवेन्यू में वो अपना यहाँ पर योगदान देते हैं। टॉप 5 क्लाइंट्स जो है वो 13% और टॉप 10 क्लाइंट्स जो है वो 20%। तो ओवरऑल जैसा मैंने कहा कि देखिए नंबर्स बड़े आते हुए देखने को मिल रहे हैं। कंपनी नेट एडिशन करती हुई देखने को मिली क्लाइंट्स का। एंड ओवरऑल प्रॉफिटेबिलिटी की बात कर तो वो अगले क्वार्टर से समझ में आ जाएगा। अब एक बार नंबर्स को स्टॉक पर रिएक्ट देख लेते हैं कि कितना अभी चल रहा है, और यहाँ पर रिएक्शन अगर आता है तो कितना यहाँ पर आपको मूव आता हुआ देखने को मिल सकता है। सो फ्रेंड्स, इन्फोसिस 1506 पे आपको बंद होता हुआ देखने को मिला है। लेकिन एक इंपॉर्टेंट बात आपको यही कहूँगा कि अब अक्यूमुलेट चालू करिए इसका। एक महीने में 2% रिटर्न दिए, लास्ट हफ्ते अगर आप देखेंगे 2.86% बढ़ा है। मुझे लगता है कि यहाँ से जो मूव है वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आता हुआ देखने को मिलने वाला है। बिकॉज अब मुझे लगता है कि सबसे पहली बात तो क्या है कि एक फियर ऑफ इन्फ्लेशन जो था वो थोड़ा सा कंट्रोल आपको होता हुआ देखने को मिल रहा है। दूसरी बात क्या है कि इस हफ्ते 28 जुलाई को कंपनी जो यहाँ पर Q2 के GDP डेटा आता हुआ देखने को मिलने वाला है अमेरिका का, यूएस का, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। वहाँ पर एक्सपेक्टेशन इस बार थोड़ी सी अच्छी है। तीसरी बात क्या है, इस हफ्ते आपको देखने को मिलेगा कि जो 5 इंपॉर्टेंट कंपनीज हैं, मेटा, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, उनके भी नंबर्स आने वाले हैं। तो वो भी एक अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट फिगर है। नंबर्स पे बात करूँ तो मुझे लगता है कि ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पे 1475 गिरावट का एक स्तर बन सकता है, ज़्यादा से ज़्यादा। अदरवाइज़ यहाँ पे 1550 से 1600 रुपये का लेवल मुझे लगता है कि इस हफ्ते आपको देखने को मिल सकते हैं। तो डेफिनेटली इन्फोसिस के ऊपर नज़र रखिएगा। मेरी सलाह यही कि जिनके पास भी है बने रहें। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।